श्रीवास्तव को भी शामिल कर लेता हूं। कपिश जी, कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। आपका तो गठबंधन हो गया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, 17 सीटें आपने कांग्रेस को दे दी थी और कहा जा रहा है कि 17 सीटें आपने इसलिए दी हैं कि आपने नाम पूछे थे उनसे कि जिताओ कैंडिडेट बताइए तभी हम आपको सीटें देंगे। क्यों घोषणा नहीं कर पाई यूपी को लेकर? अभी क्या संशय लग रहा है आपको कांग्रेस? रवि भाई, अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जो भी लिस्टें आनी है या कांग्रेस की आनी है वो जनता के सामने आ जाएंगी, क्योंकि एक चीजें हैं जो रणनीतिक हैं, वो सारी चीजें बैठ करके टीवी पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हरा दें। और अभी हमारे मित्र सिद्धार्थ जी जो हैं वो राहुल गांधी जी को लेके और दक्षिण भारत की अपनी राजनीति को लेके कहरा पढ़ा रहे थे, तो मैं तो खुलेआम उनको चुनौती देता हूं कि ठीक है, राहुल गांधी जी अगर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से लड़ लें, एक चुनाव वहां से डाल लें वायनाड से, एक बनारस से लड़ लेंगे या गुजरात से लड़ लेंगे या 3 लड़ लें। तो ऐसा ना कहें, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है और हार सकता है। ये जन नेता वो उसका तमगा नहीं चाहता। और हम ये समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी जो शख्सियत है वो भी चुनाव कभी हारी है, तो इस तरीके का दंभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं भरना चाहिए। और एक बात और भी है, इतना दंभ आप भरते जनता की वजह से नहीं हो ना, आप अपने कार्यक्रमों की वजह से हो। अगर इतना दंभ आप भर रहे हो तो असंवैधानिक घोषित किए हुए उस कानून के वजह से जिसमें चंदा का बांड आपने 12,000 करोड़ रुपया असंवैधानिक रूप से इकट्ठा किया, जिसका आपने उपयोग किया है, और ईवीएम 20 लाख मिसिंग है, आप बताने के लिए तैयार नहीं हो कि ईवीएम कहां है। आप इसी के अंदर जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति को उनके सिलेक्शन में नहीं रखना चाहते हो। आखिर क्यों नहीं रखना चाहते हो? ये क्यों इतना डर है आपको? तो आप अपना जो टिकट घोषित करो वो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है, लेकिन इसमें सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 में 400 नहीं, 400 में 40 पा जाएगी। यही बहुत होगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है ये मजबूत दलों का गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है ये मजबूरों का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने 50 सीट से अधिक सीटें घोषित की हैं, मुझे आप बता दीजिए, इनके साथ 4 से 5 पार्टियां जो संलग्न है, रीजनल पार्टियां, उनको तो इन्होंने सुना दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको 1 सीट यहां से, उनको 1 सीट यहां से, उनको 1 सीट यहां से। एनडीए की कब मीटिंग आपने कर ली, कब कन्वेनर घोषित कर दिया, कब उन्होंने कह दिया कि ये प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं? आप कह रहे हैं कि इंडिया मजबूत गठबंधन है, आरएलडी आपके सहयोगी थे, आपके छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए। नीतीश जी आपके सहयोगी थे, छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो अभी तो लड़खड़ाहट वो इंडिया अलायंस में ज्यादा दिख रही है। रवि भाई, एक चीज हमेशा जान लीजिए, कोई बनाने वाला खुद अपनी चीजों को खराब नहीं करता है। बहुत सी चीजें रणनीतिक होती है, वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर नीतीश बाबू बिहार में सीट बंटवारा वर्तमान समय में करेंगे तो किससे करेंगे? और ये स्पष्ट सी बात है कि जिसने बनाया है, अगर इंडिया की सरकार बन रही होगी तो नीतीश बाबू और रालोद कहां होगी? तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनको सोचना समझना चाहिए। अगर ये बहुत मजबूत स्थिति में थे तो ऐसे मजबूर लोगों के साथ जाने की इनको क्या स्थिति थी, जिनके साथ कसम खा रहे थे कि हम कभी नहीं इनके साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं तो ये तो सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कपिश जी, कभी आप कांग्रेस को 7 सीटें देने के लिए कह रहे थे, आपने 17 दे दी उनको। ये भी क्या मजबूरी है? बल्कि इतिहास ये रहा है आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब भी हार मिली, आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया तब बीएसपी को आपने आगे बढ़ा दिया और खुद आप पीछे रह गए। एक चीज हमेशा जान लीजिए, समाजवादी पार्टी सदैव संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हमारी गंगा जमुनी सभ्यता को बचाने के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कभी सांप्रदायिक दल नहीं कहा है। सबसे बड़ी चीज सांप्रदायिकता है जो इस देश के अंदर हमारे संविधान पर हमला होता है। आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के जुमले हिलाई हैं, ये तो उच्चतम न्यायालय ने ही आपको इस पर रख दिया है। तो हमारी मजबूरी है, संवैधानिक और नैतिक बातें कपिश जी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप समझेंगे ना। 2019 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी यूपी में और 17 सीटों पे आप दांव खेल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है आप या सिर्फ ये नैतिक बातें, धर्मनिरपेक्षता की बातें कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर किसी ने पिछली बार 1 सीट पाई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 सीट और 15 सीट और 17 सीट नहीं पाएंगे।
उनके साथ हमारी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस भी अपने संगठन पे काम किया है, कांग्रेस ने भी इन पिछले 5 वर्षों में, हम लोग बहुत मजबूत ठीक है, स्थिति में उत्तर ठीक है, प्रदेश ठीक में है, हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में ठीक बहुत है, ये खेल यूपी बचा के हुआ नतीजे है, बता वो देंगे। आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, ये यूपी के नतीजे बता देंगे मजबूती है या फिर मजबूरी है। दिनेश